जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से सेशन पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ा है दोस्तों, उससे सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, क्लास पसंद आती है, तो दोस्तों को भी बताइए। और ये क्लासें बिल्कुल फ्री दी जा रही है दोस्तों। आपसे मात्र चार्ज किस चीज़ का लिया जा रहा है? जिसकी आप तैयारी करें, उसके लिए हमने 100 मॉडल टेस्ट पेपर बना रखे हैं, जो आर्मी के 10 सालों में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। आर्मी की 10 सालों की भर्तियों में पूछे गए सभी प्रश्नों के निचोड़ में से 100 मॉडल पेपर बना रखे। अगर इनको आप लेना चाहते हो दोस्तों, तो दिए गए नंबर पे यानी कि 8988232854 पे आप मैसेज कर सकते हो दोस्तों। और इनका चार्ज क्या रहेगा? 99 रुपये। अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हो, हर प्रत्येक सब्जेक्ट के एमसीक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, तो आपको 199 यानी कि लगभग आपको 200 रुपये चार्ज करना पड़ेगा दोस्तों। तो सुरेंद्र सूबेदार खिरचर जी के द्वारा ये चलाया गया अभियान है दोस्तों। सारे विद्यार्थी से निवेदन करता हूं, और भाई साहब सभी का सहयोग मिला और हमारा परिवार आज 5,000 से ऊपर हो चुका। उसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों, जितने भी हमारे चैनल पे जितने भी आर्मी भाई आर्मी की तैयारी करते, सारे भाई का सिलेक्शन हो 22 अप्रैल या 10 मार्च। कल याद रखना दोस्तों, कल आपके सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे वन लाइनर 100 वन लाइनर आपके साइंस की क्लास होगी। रोबोट सर की 2 घंटे पूरी लगातार, सुबह 8 से लेकर आपके 10 बजे तक। और कल रात्रि 9:15 बजे से लेकर आपके रात्रि 1 या 1 सवा बजे तक आपके 5-6 घंटे 10 मार्च वाले बच्चों के लिए जीके की क्लास चलेगी दबाकर। तो सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो। अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। कौन सा ज्योग्राफी था ना? लास्ट पर्सन बोलना क्या कराया था कल? ये देख लेता। 2000 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या ज्यादा? हो गया ना ये प्रश्न। अगले प्रश्न को चलिए। आगरा किस नदी किनारे? ये भी हो गया। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में, ये नहीं हुआ। बताइए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील का नाम बताना है सबसे बड़ी। देखो, भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील की अगर बात आ जाए, अगर प्रश्न आ जाए भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, बड़ी झील की अगर बात करें, तो याद रखना दोस्तों, क्या बताओगे? चिल्का। क्या बताओगे? चिल्का। और आपसे मीठे पानी की बात करें, मीठे पानी की, तो मीठे पानी की अगर बात की जाए तो कौन से बताओगे? वूलर। क्या बताओगे भैया? वूलर। लेकिन प्रश्न में दिया गया मानव निर्मित, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। तो मानव निर्मित जो सबसे बड़ी झील है, उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर। और ये किस राज्य में पड़ती है? यूपी में। किस राज्य में पड़ती है? यूपी में। 4 बातें याद रखना। एक आपसे पूछता है झीलों का देश, झीलों का देश, झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसको बोलते हैं? फिनलैंड को। अगर प्रश्न आ जाए झीलों का शहर, झीलों का शहर, झीलों का शहर बोले तो आपको बोलना है उदयपुर। क्या बोलोगे? उदयपुर। इस उदयपुर को ही बोलते हैं व्हाइट सिटी। तो भारत के किस राज्य को व्हाइट सिटी बोलते हैं? उदयपुर। और ये उदयपुर किस राज्य का है? राजस्थान का। एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, झीलों के अध्ययन का नाम बता दो। झीलों के अध्ययन का नाम, तो झीलों के अध्ययन को बोलते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। एक प्रश्न याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की बड़ी झील, तो बड़ी झील याद रखना कैस्पियन, कैस्पियन सागर। और आएगा विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की, तो ताजा पानी क्या याद रखना? सुपीरियर, सुपीरियर। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील बोले तो सुपीरियर, विश्व की सबसे बड़ी झील बोले तो कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे ऊंची झील बोले तो टीटीकाका झील, और विश्व की सबसे गहरी बोले तो बेकाल झील, और विश्व की सबसे खारी झील बोले वोन झील तुर्की में पड़ती है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची झील बोले तो सिक्किम में पड़ती है चोलामू झील। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील तो पेगोंग झील। कौन सी भैया? पेगोंग झील है, लद्दाख में पड़ती है। कहां पड़ती है दोस्तों? लद्दाख में। सारे विद्यार्थी भाई सेशन को दबा के शेयर करोगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? राइट को उत्तर इसका क्या मिल गया आपको? गोविंद वल्लभ। विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए, ये जितने भी आंकड़े आपको बताने हैं, ये कब की बात करना है?
11 की जनगणना 2011। और इसने क्या बोला है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। देखो जनसंख्या में गुरुजी सबसे ऊपर किसको बताते हैं, चीन को। चीन के बाद किसको बताते हैं, भारत के बाद यूएसए, यूएसए के बाद में इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद में ब्राजील। किसको बोलते हैं, ब्राजील को। तो यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस किस तारीख को बनाया जाता है, प्रत्येक किस तारीख को, तो याद रखना 11 जुलाई को। कब भैया, अगर प्रश्न आ जाए विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को आता है, 11 जुलाई को। और जनसंख्या के अध्ययन को बुलाता है डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी किसका अध्ययन कहलाता है लाडले भाई, आप जनसंख्या के अध्ययन को बोलोगे। और जनसंख्या दिवस किस तारीख को बनाया जाता है, 11 जुलाई को बनाया जाता है। जनसंख्या से रिलेटेड पूछेगा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक राज्य पूछेगा आपसे जनसंख्या में, तो आप बोलोगे यूपी। वहीं आपसे पूछेगा सर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो आप बोलोगे सर सिक्किम में। कहां पे भैया, सिक्किम में। लेकिन एक प्रश्न मिलेगा, भारत की किस सिटी में जनसंख्या ज्यादा रहती है, तो आप क्या बोलोगे, मुंबई में। कहां रहती है, मुंबई में। और किस सिटी के अंदर जनसंख्या कम रहती है, तो याद रखना कपूरथला, कपूरथला। और ये कपूरथला कहां पड़ता है, तो याद रखना पंजाब में। कहां पड़ता है, पंजाब में। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला शहर बोले तो कपूरथला। और इस कपूरथले को बोलते हैं बगीचों का शहर। क्या बोलते हैं, अगर ऑप्शन में कपूरथला बगीचों का शहर ना मिले तब आपको बेंगलुरु करना पड़ता है। क्या करते हो, बेंगलुरु। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, जनसंख्या जो दिवस है ये किस तारीख को आता है, 11। और जनसंख्या हमें गिननी है तो इनका अंतराल पूछे तो जनसंख्या का अंतराल कितने वर्ष का होता है, 10 वर्ष होगा। कितने वर्ष का। अब 2011 में जब हम जनगणना करवाई तो कौन से नंबर की जनगणना हुई थी, ये 15वीं। कौन सी हुई थी भैया, 15वीं। सबसे पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन उसके आंकड़ों को सर्वप्रिय नहीं माना। एक नियमित जनगणना, दशकीय जनगणना, वह करवाई गई आपके 1881 में। और बोला गया कि आने वाले प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होगी। ये बात किसने बोली थी, लॉर्ड रिपन ने। किसने बोली थी दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने। और वहीं लॉर्ड मेयो के द्वारा क्या बोला गया, आपके जनगणना। क्या बोला गया, जनगणना। दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए। आज हमारे 5K, दोस्तों ध्यान देना, आज हमारा जो परिवार है, परिवार की अगर बात की जाए, यानी कि आपका सहयोग से हमारा 5K प्लस सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं दोस्तों। तो सभी दोस्तों को मैं निवेदन करता हूं, फौजी साहब को भी आमंत्रित करता हूं, इसी उपलक्ष्य पर 2 पक्ष या 2 बातें बच्चों को बताइए, इनके भविष्य से जुड़े। जितने भी ये बच्चे बैठे, गुड़िया बैठे, शांति बना के रखे। और ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यानपूर्वक बातें सुनना, क्योंकि फौजी साहब आपको फिजिकल के साथ साथ और रिटर्न का एग्जाम किस प्रकार से आपको क्रैक करना है, मार्गदर्शन में पढ़ते रहे दोस्तों। मैं वादा करता हूं 21 अप्रैल तक आप पढ़े। 22 अप्रैल में जितना भी ऑक्सफोर्ड कैरियर यूट्यूब चैनल ने आपको पढ़ाया है, मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, दिल से कहता हूं और भगवान से यही दुआ करता हूं कि जितना मैटर पढ़ाया है दोस्तों, वहीं से आपको पेपर देखने को जरूर अवश्य मिलेगा। तो गुरुजी आइए 2 बातें बताइए इनको। अभी दोस्तों कैसे हो आप लोग, बढ़िया है। आपके उस्ताद आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, याद कर रहे हो, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। मैं मेरे जो ऑनलाइन जुड़े हुए बच्चे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप अपने उस्तादों की क्लासें पूरी अटेंड करें। आपका सिलेक्शन 99.9% क्लियर है। अगर आपने मेहनत किया है, इनकी क्लासों को ध्यान से लिया है। कुछ बच्चे हैं जो चैटिंग में कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, तो मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप अपनी जो क्लास ले रहे हो, क्लास के बारे में ही आप चैटिंग करें ताकि अच्छा लगेगा। क्यों, अगर आपके पूरे के पूरे चैटिंग ये पढ़ने लग जाएंगे तो क्लास कब लेंगे। आपके जो डाउट्स हैं वो तो रह जाते हैं और फालतू की चीजें उसमें ज्यादा चल जाती हैं। तो कोशिश यही करें कि हम अपने सिलेबस के ऊपर आंसर दें, डाउट्स हैं उसको क्लियर करें।
आपके माँ बाप ने बहुत सपने पाले हैं आप लोगों के लिए, और उन सपनों को साकार करना तुम्हारा बेटे सबका फर्ज है। आज इस परिस्थिति में माँ बाप की कंडीशन देखोगे, आप लोग अपने घर की कंडीशन देख करके और दूसरे का मुकाबला करना। बेटा सब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और ऑक्सफोर्ड करियर सेंटर एक ऐसी संस्था है जो हर नीचे से नीचे तबके का ध्यान रखती है, हर परिवार का ध्यान रखती है, हर माँ बाप की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासें दे रही है। जो कुछ क्लासें हैं वो अपने पास भी तो रखनी चाहिए, अरे रखनी चाहिए ना। जो तुम्हारी ऑफलाइन क्लासें चलती हैं, खास करके मैथ ऑनलाइन में आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाती है, क्योंकि आप अपने डाउट क्लियर नहीं कर सकते हो। उस्ताद के पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी मैथ का हर डाउट क्लियर करे। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे, आइए हमारे पास। इन उस्ताद जो आप लोगों को पूरे दिन डांस करके भी दिखाते हैं, पढ़ाते भी हैं, आपका मनोबल हर प्रकार से बढ़ा के रखते हैं। जो आपके सुनील जी सर हैं, जिनका उपनाम रोबोट रख रखा है, क्यों रख रखा है? इन बंदों को आप किसी भी सब्जेक्ट में लेके देख सकते हो। राकेश जी हैं, वो भी हर सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन एक ही एक आदमी का चेहरा है, वो पूरे दिन देखोगे तो क्या होगा, बोर हो जाओगे। इसलिए सब सब्जेक्टों के मास्टर हैं दोनों। नेहा मैडम है, वो आपको एक एक को टेबल पे जाके क्लियर करवाती है, मैथ करवाती है। अगर आपने मेहनत किया है, जो आपके डाउट हैं, जब तक आपको अपने जो फार्मूले लगे वो फार्मूले याद नहीं है, तो ऑनलाइन में तो बेटा फार्मूले तो नहीं लिखा सकते। इसलिए जो ऑनलाइन वाले हैं वो थोड़ा सा समय हमें दें, ऑक्सफोर्ड में आइए। आज हमारे जो 5K ऑक्सफोर्ड करियर सेंटर की यूट्यूब ने किया है, ये सब आप ऑनलाइन वाले बच्चों का आभार व्यक्त करूंगा मैं कि आपने अपने दोस्तों को भी शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। अब मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मीठा हो जाए फिर कुछ है, क्या बात है। अभी खाओगे या क्लास के बाद? यार क्लास छूटने के बाद में खा लेना यार, है नहीं, ठंडा हो जाएगा। तो इसी खुशी में आपके लिए समोसा और जलेबी दोनों चीज अवेलेबल कराई है। ला रहे एक प्लेट में जलेबी के लेके आ 2 पीस, जो कि मैं मेरे हाथों से, मेरे जो आपके उस्ताद हैं, आपके टीचर हैं, उनको मैं मेरे हाथों से खिलाऊंगा, और बच्चों को तो अपने आप ही खा लेंगे। हैं, बहुत है, झगड़ा नहीं करना। राकेश जी आइए, सुनील जी इधर आइए ना, आप भी तो यार अरे रोबोट सर है आप कोई बात नहीं, सीनियर जूनियर कुछ नहीं है, दोनों सगे भाई की तरह हो। दोनों की शक्ल भी मैं देखता हूँ ना, कई बार डाउट में पड़ जाता हूँ कि पीछे से देखता हूँ कि राकेश जी हैं सुनील जी है, तो मैं डाउट में पड़ जाता हूँ कि राकेश जी हैं सुनील जी हैं, लगते हैं ना दोनों हैं। एक 19-20 का फर्क पड़ता है। तो इतना तो देख माजाए भाई में भी होता है, लेकिन बहुत अच्छी मेहनत आप लोगों ने किया है। लो भी राकेश जी, जब ये बर्थडे बता रहे हैं तो फिर आप ही ले लो, हैं, गुड, पूरी दे दें, अरे गुड। इसी तरह आप मेहनत करते रहें। आप ऑनलाइन वाले बच्चों का भी मनोबल दोनों आदमी बहुत अच्छा बढ़ा के रखते हो, और ये आप भी तो पूरी लो फिर है, बहुत बहुत। आइए दोस्तों, आप भी हमारे पास में, अगर जयपुर के आसपास के एरिया में है तो जरूर आइए। ऑक्सफोर्ड एक ऐसी संस्था है जो हर समय हर बच्चे का, हर स्टाफ का पूरा ख्याल रखती है, मनोबल बढ़ा के रखते हैं बच्चों की रिक्वायरमेंट पे कि सर आज ये होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। अरे पैसे आप लोगों से कमाने हैं हमने, और पैसे के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ बच्चों का भविष्य बने, माँ बाप की सपना साकार हो। अरे वो बच्चों की मम्मी भी पीछे खड़ी है, राग इधर आ जा यार, उसका भी बड़ा रोल है।
आजा 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 इधर इधर जब नहीं, नहीं, पूरा नहीं। आजा आजा, ये है सन्नी हमारा जो नेपाल से आया, जो नेपाल से आया है, बच्चों का इतना ख्याल रखता है कि बच्चों को अपनी, जैसे आपकी माँ आपको प्यार करके खाना खिलाती है, उसी हिसाब से हमारा सनी है, वो बच्चों को अच्छा खाना खिलाता है। इसके लिए भी सनी, तू भी मेरा पार्ट है बेटे, है? ये तो दो ले ले को होगी। चलो, अच्छा खाना खिलाना है, ठीक है। बहुत अच्छा खाना बनाता है दोस्तों। अगर आप हमारे खाने को आकर के देखोगे तो आपकी मम्मी के हाथ का भी खाना भूल जाओगे। यहाँ मम्मी सन्नी को ही बोला जाता है, ठीक है। चलो, मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप अपनी क्लास भी अटेंड करनी लेनी है और समय भी बहुत कीमती है। आगे मैथ की क्लास ऑफलाइन होगी 12 बजे डेली। 50 क्वेश्चन का रिटन पेपर होता है। जिसका जिसका नंबर अगर कम आ गया तो दोस्तों फिर बेल्ट। कल सुबह पढ़े थे बेल्ट? सुबह कितनी बजे? सुबह 5:05 पे। जब उठने का समय सुबह 5 बजे है और 5:05 पे ये नहीं उठे हॉस्टल वाले, तो इनके बेल्ट के भी स्पीड पड़े थे। हैं? खुश रहो, आनंदित रहो, अच्छी मेहनत करो। घर छोटा है, परिवार छोटा है, आप अपने भविष्य, अपने लक्ष्य में सक्सेस होने के लिए छोटा है। तो दोस्तों आइए, अब ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी जयपुर, न्यू लोहा मंडी रोड, माथड़ा में है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। आइए, आप लोग सब मिलकर के इस परिवार के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको 99.9% रिजल्ट यहां से लेके निकलना है और कोशिश करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपके इस परिवार के साथ आज इतनी खुशी महसूस की जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट जो पार्टी रखी जाएगी वो 10,000 सब्सक्राइब पर रखी जाएगी। तो जल्द से आप 5 से डबल हो जाओ और अपनी तैयारी को बरकरार रखो। और इसी के उपलक्ष्य पर, और ध्यान से सुनना दोस्तों, और हमारे आज हमारे गुरुदेव ने अभी अभी बोला है कि गुरुजी आज 5,000 की खुशी में ये जो मॉक टेस्ट पेपर है ये बच्चों को 49 रुपए की बजाय आप इसको 49 रुपए में दिया जाए। यानी कि आज रुपए, यानी कि आज है भाई, मात्र 49 रुपए में अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है, 5,000 की खुशी में गुरुजी ने बोला है 49 रुपए में दोस्तों। तो शांति बनाए रखे भाई, सभी को मिलेगा। ये देखो, अब आपको लड़ते हुए दिखाता हूं मैं, ये कैसे लड़ रहे हैं। ये देखो, ये टूट पड़े, ये दीपक है। ये दीपक के पास ये जोधपुर का एनए का विद्यार्थी है। कोई कह रहा मेरी जलेबी ले ली, कोई कह रहा मेरा समोसा ले लिया। अरे ये सन्नी हमारे बीच में नेपाल से आई है, राहुल और पीयूष। ये शिवनाथ दूसरों की थाली में देखता हुआ कब जलेबी को उठाया जाए। ये देख रहे दुपक रहा, ये रहा शिवनाथ है। ये कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस। और ये पीछे हमारा जीतू है, वो वही रेडीमेड वाला जीतू है वो। और ये हमारे रोबोट सर जलेबी का वितरण करते हुए। और कृपया शांति बना के रखे, धक्का मुक्की ना करें। कृपया शांति बना के रखे भाई। बस 5 मिनट का समय और लूंगा भाई। 5 मिनट में ये समोसों को और जलेबी को नगड़ देंगे भाई साहब।
एक समोसा मुझे पकड़ाओ, एक समोसा और जलेबी। जलेबी है मेरे पास, एक समोसा दे दो बस। अरे मेरे लिए नहीं है। ये जितने भी विद्यार्थी ऑनलाइन देख रहे हैं दोस्तों, आप सभी का प्यार, आप सभी की मेहनत है। तो मेरी ओर से आपको एक थोड़ा सा नमकीन और मीठा आपके लिए। तो जल्द आप फौजी बन के हमारे पास लौटे दोस्तों। और पेपर क्लियर होने के बाद में फिजिकल की तैयारी करने के लिए यहीं पे आना है दोस्तों, कहीं और नहीं भटकना आपको। लो गुरुजी, लो पकड़ो। मेरा छोड़ दियो, बाद में खाऊं मैं क्लास लेके। राहुल गलत बात तेरी है। तन कौन मिला? तन मिले कौन के? मैं तो ऊपर खाऊंगा। अरे नाश्ता है ये, पेट नहीं भरना। कोई दो दो उठा रहा है, कोई तीन तीन उठा रहा है। ज्यादा समोसे खाने से पता है ना क्या हो जाएगा? भौतिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में बदल जाएगी। जलेबी चीनी की नहीं बनी, जलेबी गन्ने की बनी है। दीपक लको लको के समोसा खाता हुआ, क्योंकि दीपक के आसपास एक शिवनाथ मंडरा रहा है। बस दोस्तों 5 मिनट, ये थोड़ी सी दावत चल रही है, मैं कर दूंगा शुरू, क्योंकि ये इनका ध्यान खाने की ओर है। गुरुजी, गुरुजी ताम झाम चक लो, ऊपर जाके खाइयो गुरुजी, उरा ना खाओ। और कौन है अपना? तो ठीक है, सही ले चलो। केक रखो। अपनी चटनी। पहले गुरुजी को पूछ लेना। जलेबी कितनी जलेबी खाएगा? देखो अब खा लिया हो तो मैं पढ़ाऊं। कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो दोस्तों आज 5,000 की खुशी में हमारा जो 100 मॉडल पेपर है, ये मात्र आपको 49 रुपये में दिया जा रहा है। 8988232854 में मैसेज करके ले सकते हो दोस्तों। अरे बंद करो इसको, अरे ताम झाम को बंद करो। देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। ध्यान से प्रश्न को देखना दोस्तों। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम जनसंख्या वाला जनघनत्व। जनघनत्व का मतलब होता है, जनघनत्व, जनघनत्व का अर्थ सुनना भाई। प्रति प्रति वर्ग वर्ग किलोमीटर में
में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसको बोलते हैं जनघनत्व। क्या बोलते हैं? जनघनत्व। और जनघनत्व में अगर देखा जाए भारत का जनघनत्व कितना है भारत का, तो भारत का याद रखना 382 प्रति वर्ग। कितना भैया ऋतिक? 382। और 382 में सर्वाधिक बोले तो किस राज्य का है? सर्वाधिक पड़ता है बिहार का। बिहार के 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति। वहीं पे सबसे कम की अगर बात की जाए तो अरुणा की, किसकी भैया? अरुणाचल के। तो अरुणाचल के मात्र कितने व्यक्ति रहते हैं? 17 व्यक्ति। तो भारत का जनघनत्व के देखा जाए तो कितना बताओगे? 382। लेकिन सबसे ज्यादा किसका है भैया? बिहार का। और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। जनघनत्व का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या दोस्तों। तो सभी दोस्तों को अभी बता देता हूं, जिनका पेपर 10 मार्च को है दोस्तों, 10 मार्च वाले विद्यार्थी कल रात यानी कि 9:15 से लेकर आपके 2:15 तक आपके लाइव सेशन चलेगा। पूरे 5 घंटे की जीके के सभी क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे हम। 5 घंटे की रिवीजन क्लास चलेगी कल रात्रि 9:15 से लेकर आपके, कल 8 तारीख है 9 तारीख है? कल 8 है क्या? कल 9 है ना? हाँ 9 तारीख को चलेगा सेशन, 10 तारीख को क्योंकि आपका पेपर है। और सुबह कल 9 तारीख को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके साइंस के 100 क्वेश्चन चलेंगे, वो भी वन लाइनर। किसके भैया? वन लाइनर रोबोट सर के द्वारा। तो ये कल का टाइम टेबल शेड्यूल सुन लो। कल आपका शाम को मॉडल टेस्ट पेपर नहीं होगा, मॉडल टेस्ट पेपर आज रात्रि 9:15 जरूर होगा। सर हम ऑनलाइन वालों का क्या होगा? स्टडी मास्टर आप जब लग के आ जाओगे तब मैं आपको खुद पार्टी दूंगा दोस्त। गली में टेंट लगा के डीजे बजाकर सभी पड़ोसी की बोलती बंद करके पार्टी दी जाएगी। आप टेंशन नहीं लेने का, पार्ले मुनाको खाने का। तो जनगणना में सबसे कम किस राज्य का भैया? अरुणाचल प्रदेश का। और किस राज्य का ज्यादा है? बिहार का। और आपसे पूछ ले किस राज्य में कम है, तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का जनघनत्व कितना है? तो आप बोलोगे सर 1 वर्ग किलोमीटर में 382। जनघनत्व निकालने के लिए आपके पास 2 आंकड़े होने चाहिए। जिस जगह का जनघनत्व निकालना है वहां पर कितने व्यक्ति रहते हो और वहां का कुल क्षेत्रफल। वहां का क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या से आप प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या निकाल लोगे। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों। अगले प्रश्न में क्या देंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम नहीं पूछ रहा, सबसे अधिक पूछ रहा है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश अलग चीज होती है, राज्य अलग होता है। राज्यों में ज्यादा बोले तो याद रखना आपको केरल का। किसका? केरल का। और राज्यों में कम बोले तो किसका बताओगे? बिहार का। किसका बताओगे? बिहार का। लेकिन यहां पे तो बात ये यूटी क्षेत्र की कर रहा है, यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा पढ़े लिखे कहां हैं? लक्षद्वीप में। और सबसे कम पढ़े लिखे की बात करें तो दादरा नगर हवेली। तो इसकी सबसे कम है दोस्तों, इसकी ज्यादा है। तो कौन से यूटी प्रदेश की सबसे ज्यादा साक्षरता दर है? तो आप बोलोगे सर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का 1% पेपर में जरूर आता है लाडले भाई। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 द्वीप। कितने द्वीप है भैया? 36 द्वीप। लक्षद्वीप कहां पड़ता है गुरुजी? ये पड़ता है अरब सागर में। कहां पड़ता है? अरब सागर के अंदर। कहां पड़ता है? अरब सागर के अंदर। एक प्रश्न और सुनना, लक्षद्वीप और आपके मालदीप, लक्षद्वीप और मालदीप के बीच में जो चैनल है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 8 डिग्री चैनल। किन 2 क्षेत्रों को अलग करता है? लक्षद्वीप और मालदीप। लक्षद्वीप के मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में पड़ता है 9 डिग्री चैनल। क्या पड़ता है दोस्तों? 9 डिग्री चैनल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगले प्रश्न पे क्या दिया गया? गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी है इनमें से गंगा के बारे में याद रखना। गंगा की अगर कुल लंबाई देखो, कुल लंबाई, तो इसकी टोटल जो लंबाई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 25 किलोमीटर। हालांकि गंगा नदी की जो लंबाई है वो याद रखना भारत के अंदर वह है आपके 2071 किलोमीटर। कितनी है भैया? 2071 किलोमीटर भारत में। लेकिन गंगा नदी कहां पे जाती है? आपके बांग्लादेश में। तो इसकी टोटल लंबाई 2400 कुछ किलोमीटर है। लेकिन एनसीईआरटी ने इसको कितना बताया? 25। और याद रखना दोस्तों, देश की सबसे लंबी नदी, लंबी और प्लस में आपके बड़ी नदी,
लेकिन एक यूट्यूबर मास्टर पढ़ा रहा कल मेरे सामने आ गया कि बोला कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी उस बंदे ने बता दिया नील नदी। क्या बता दिया? नील नदी। हालांकि विश्व की सबसे लंबी नदी बोल सकते हो नील नदी, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी बोले या सबसे चौड़ी नदी बोले तो आपको ध्यान देना है अमेजन। अमेजन क्या बताओगे? अमेजन। लेकिन विश्व की लंबी बोले तो नील नदी। तो यूट्यूब के ऐसे मास्टर, और वो मास्टर भी ऐसे था, बार बार लेक्चर स्टैंड पे जा रहा, क्या देख रहा है पता ही नहीं, राम ही जाने। समझ गया मैं किसकी बात करूं। अगर वो मास्टर मेरी वीडियो देखेगा तो पक्का ही शाम को कॉल करेगा, भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। अरे भाई साहब, बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत करो, चीज नहीं आती छोड़ दो। क्योंकि ये आर्मी के ऐसे बच्चे, ये नादान बच्चे, भोले बच्चे, अगर इनको बोलोगे ना भारत में 30 राज्य हैं तो ये समझेंगे हाँ गुरुजी 30 ही है, और पेपर में 30 कर आएंगे, फिर क्या करेगा लाडले। तो गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? तो याद रखना, इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था 2008 में। कब मिला? 2008 में। गंगा नदी जो निकलती है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर कहां पड़ता है? उत्तराखंड। कहां पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड। लेकिन ये गंगा नदी जब निकलती है गंगोत्री से तो इसको गंगा नहीं बोलते, इसको भागीरथी बोलते। क्या बोलते हैं? एक उत्तर दिशा से एक अलकनंदा आती है सतोपति ग्लेशियर से। अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग के मिलने के बाद जो जलधारा चलती है उसे गंगा नदी कहा जाता है। लाडले भाई, अगर यही बैच आपका रीट का बैच होता, किसका बैच होता दोस्तों? रीट का, तो मैं पूरी की पूरी डिटेल थ्योरी डेप्थ बताता। लेकिन अब आपका बैच किसका रह चुका? डिफेंस का बैच रह चुका भाई। डिफेंस यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, एनडीए, इस प्रकार की तैयारी करें, तो इसलिए थोड़ा शॉर्टकट। हाँ सर, हम मासूम से बच्चे, हाँ बिल्कुल आरू, मासूम से बच्चे हो आप, मासूम सी तू बच्ची है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना की लंबाई याद रखना 1375 किलोमीटर। भारत में प्रश्न आएगा या आपके जीके का प्रश्न बनेगा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? यमुना। क्या बोलोगे भैया? यमुना। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, सारे विद्यार्थी शेयर करो भाई साहब, ऐसे बात नहीं बनेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की लिटरेसी रेट क्या है? प्रश्न दिया गया कि भारत में 100% जनसंख्या, कितनी परसेंट जनसंख्या दोस्तों? इस 100 में से कितने परसेंट पढ़े लिखे लोग हैं? अगर प्रश्न आ जाए भारत की साक्षरता दर, भारत की, भाई साहब हाथ जुड़वा लो, जुड़वा लो हाथ यार, मेरो भी शरीर होगो, थे तो समोसो जलेबी ले ली होगी, मैं किमी कौन लियो, नाश्तो भी कौन करियो मास्टर, मर्जिया के मास्टर, मैं क्या कह रहा था ना, शांति बनाए रखे करो। नारा भेड़ी हो रही है टूम की टूम सारी, इतना कुछ आपके लिए करते फिर भी थारना भेड़ बढ़िया हुआ, भेड़ एक भेड़ आगे चलेगी और बाकी सारी भेड़ चुपचाप लाइन में चलेगी। थे भेड़ भी कोनी, मेरे को कौन सा एलियन होते, जिंदावर हो जिंदावर ना रे यार, नाश कर दी क्लास की सारी। ये सॉरी दोस्तों, जितने भी ऑनलाइन वाले विद्यार्थी देख रहे हैं, माफी चाहता हूं। आज ये बच्चे बस बच्चे नहीं है, ये माटी है माटी। और मैं तो चाहता हूं भगवान करे 22 अप्रैल वाले में सारे लग जाए, पीछा छूटे, लग जाए बस। ये भारत की साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो साक्षरता दर का मतलब भारत में कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे? 74%। कितने? लेकिन ये बोल रहा है भारत में किस राज्य में ज्यादा पढ़े लिखे हैं? सर्वाधिक केरल के अंदर। और केरल में पढ़े लिखे कितने हैं आपके? 94%। 84 है के हो, 84 है के हो, 94%। कितने दोस्तों? 94%। सर मुर्गा बना दो भाई साहब, पता नहीं क्या बनेंगे। और सबसे कम की अगर बात की जाए, कम की, तो कम किसकी है? बिहार की। तो 61.8% आपको ध्यान देना है। तो भारत के कौन से राज्य में सबसे कम पढ़े लिखे हैं भैया, और किस राज्य में ज्यादा पढ़े लिखे हैं आपके? चाहे महिला की बात करें चाहे पुरुष की बात करें, दोनों में क्या बताओगे? एक छोटा सा प्रश्न बता दो दोस्तों, केरल की राजधानी का नाम क्या है? हाँ राजधानी, त्रिवेंद्रम बोल दो या तिरुवनंतपुरम बोल दो, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम बोल दो। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12 आपके सामने क्या दिए गए? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल, भूगोल एक आपके ग्रीक भाषा का शब्द है, और इस भूगोल को ज्योग्राफी जो शब्द दिया, किसका शब्द भैया? ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफ या
ज्योग्राफी या ज्योग्राफ कहा गया, और इस शब्द से आपके क्या बना है, ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी शब्द के पिता की अगर बात बोले तो याद रखना इरेटो, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज है। लेकिन इसने तो ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन प्रश्न क्या दिया गया, भूगोल। तो भूगोल का जो पिता है वो कौन है, हिकेटियस। हेरोडोट्स तो आपके इतिहास का पिता है। अभी भी बोलता हूं लाडले, टाइम पड़ा है ढंग से पढ़ ले। इतिहास के पिता का नाम क्या है, हेरोडोट्स। क्या नाम है, हेरोडोट्स। हिस्टोरिका नामक इसने पुस्तक लिखी थी, उसके अंदर इतिहास का वर्णन किया सबसे पहले। तो इतिहास का पिता किससे बोलते हैं, हेरोडोट्स। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए भारत के इतिहास का पिता किसके बोलते हैं, भारत के इतिहास का पिता, तो याद रखना मेगस्थनीज, मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज आपके पेपर में ना हो तो आपको वेद व्यास मिलेगा। क्या मिलेगा, वेद व्यास। तो भारत के इतिहास का पिता कौन है, मेगस्थनीज। क्योंकि मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो सेलुकस निकेटर के समय भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम आता है इंडिका। क्या आता है, इंडिका। तो इसने भारत के बारे में लिखा, इसलिए भारत के इतिहास का जनक हम किसे मानते हैं, मेगस्थनीज। जबकि इतिहास का जनक बोले तो हेरोडोट्स। लेकिन प्रश्न में दिया है भूगोल का जनक कौन है, हिकेटियस। लेकिन भूगोल को ज्योग्राफी जो शब्द दिया वो किसने दिया था, इरेटोस्थनीज ने। इसलिए ज्योग्राफी शब्द का पिता बोले तो क्या बोलोगे आप, इरेटोस्थनीज। क्या बोलोगे, इरेटोस्थनीज। अगर प्रश्न में हिकेटियस नाम ना हो तब किसको राइट करोगे, इरेटोस्थनीज को। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई, सौर प्रणाली की खोज, सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों, फटाफट से राइट उत्तर बताओगे। सौर प्रणाली की खोज, देखो सौर मंडल के बारे में बताया गया कि आपके कई अरबों अरबों तारे हैं दोस्तों। एक अरबों तारों के समूह में से एक ग्रुप ले लिया, ये कई अरबों तारों का ग्रुप है, इसको बोलते हैं आपके आकाश गंगा। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। अब जहां हम अपनी आकाश गंगा में रहते हैं उसको बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं, मिल्की वे। कई बार प्रश्न आता है कि गुरुजी हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। उस एक आकाश गंगा का एक मुखिया है दोस्तों, उस मुखिया का नाम है आपके सामने मुखिया, मुखिया का नाम है सूर्य। क्या नाम है, और सूर्य के इर्द गिर्द जो आपके ग्रह, क्या है भैया, ग्रह। और ये ग्रह कितने, टोटल 8। ऐसी जो बात बताने का जो श्रेय जाता है वो निकोल्स कोपरनिक्स के द्वारा। किसके द्वारा, कोपरनिक्स के द्वारा। और ये कब बताया, आपके 1543 में। तो कई बार ये प्रश्न आता है सौर मंडल की खोज कब की गई, आपके 1543 में। किसके द्वारा, कोपरनिक्स के द्वारा। और एक बार प्रश्न आता है कि सबसे पहले ग्रहों की खोज भी किसने की थी, ग्रहों की खोज भी बोले तो क्या बोलोगे, कोपरनिक्स। जो ग्रहों को आप देखते हो दोस्तों, और एक कम से कम भी खूब दूर छत पे कोई कन्या, कोई बालिका खेल रही है या कोई बच्चा खेल रहा है, आपको फोटो लेनी है। जब अपने फोन से आप उसको जूम करके नजदीक लेके आते हो दोस्तों, यानी कि किसका काम कर रहा है, दूरबीन का काम कर रहा है। किसका काम कर रही है, यानी कि जो फोन में कैमरे आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों, तो कैमरे से पहले इसको देखने के लिए क्या होते थे, टेलीस्कोप, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूरबीन। तो दूरबीन की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। किसने की थी दोस्तों, गैलीलियो ने। लेकिन हमारे सूर्य के बाहर आपके चक्कर लगाते कौन, ग्रह, ये भी सबसे पहले किसने देखा। लेकिन हमारे ग्रह चक्कर लगा रहे, अपनी जगह हिल रहे या किसी के चारों ओर हिल रहे, यानी कि ग्रहों की गति के बारे में बताया। ग्रहों की क्या बताई, गति। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, यह प्रश्न आएगा। ग्रहों की गति का नियम, गति का नियम किसने दिया, तो आप क्या बोलोगे, केपलर ने। किसने दिया दोस्तों, तो ये प्रश्न अलग से लिख लो, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, केपलर ने। सौरमंडल या आपके ग्रहों की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है, आपके कोपरनिक्स। क्या है भैया, एक बात ध्यान देना, हमारी पृथ्वी अपनी जगह घूमती है, इसको बोलते हैं परिभ्रमण। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घूर्णन गति, और इसी को बोलते हैं दैनिक गति। हमारी पृथ्वी अपनी जगह गोल गोल घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। यह बात सबसे पहले बोली थी आर्यभट्ट ने। किसने बोली थी,
आर्यभट्ट ने बोली कि पृथ्वी अपने केंद्र पे लट्टू के भांति गोल गोल घूमती है। तो ये सबसे पहले प्रमाणित किस खगोल शास्त्र ने या गणितीय विशेषज्ञ ने बताया है? तो आप क्या बोलोगे? और आर्यभट्ट ने पाई की खोज की है क्या? भाई की है, पाई की पढ़ा लेंगे यार। पाई की, शून्य की, दशमलव की खोज किसने की? आपके आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट याद रख लोगे। और इसी के नाम पर एक भारत का कृत्रिम उपग्रह बनाया गया था जिसे 1975 में लॉन्च किया गया, जो किसकी मदद से दोस्तों? रूस की मदद से। और भारत में लॉन्चिंग पैड किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखिए, ज्यादा प्रश्न हो जाएगा। ये जेएल बेड के बारे में लिख लो, कई बार प्रश्न आता है। इसका पूरा नाम सुन लेना, जॉन लोगी बेड। इसने की थी आपके टीबी, टेलीविजन सुना होगा। टेलीविजन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जेएल बेयर्ड। आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया फटाफट से। ग्रहों की गति का नियम बनवारी ही बताएगा। ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया? अभी तो बताया यार, ग्रहों के नियम केपलर के द्वारा। किसके द्वारा? केपलर। ठीक है। और कोपरनिक्स ने क्या किया भैया? सौर मंडल। अब एक बात बता दे, सौर मंडल का जन्मदाता कौन है? दाता। आजा बनवारी, इधर आजा, आगे इधर आजा, चुपचाप। मैं प्यार से कहता हूं आजा बनवारी, इधर आजा। मैंने कह दिया एक बार, मारूंगा नहीं। इधर आजा, आजा लाडले। कौन है के? जा कापी ठा ऊपर बात, मेरी क्लास बना देखिए। जब टीचर की इज्जत ही नहीं कर सकता तो क्या करेगा जिंदगी में? आजा आगे आजा, तो कुछ नहीं कहूंगा, ना मारूंगा। भाग्यो के बस रो गयो, बस रोन लाग गयो। फोन मिलाओ बाबू ने कि गुरुजी ऊपर आगे बुलाते कैमरे के सामने। ये बनवारी नाम का बालक, देखो ऑनलाइन वाले बच्चे ही बोल रहे हैं गुरुजी। मेरा कहना मान के बनवारी। कौन कौन चाहता है कि बनवारी को देखना? आज बनवारी की बहुत बड़ी डिमांड है। पूरे 1.5-2 महीने से बनवारी के लिए चैट सेक्शन में चलता है, गुरुजी आज दिखाओ। आजा बनवारी। इधर आया, मेरा कहना मान के। सुना नहीं क्या तुझे जब मैं कह रहा हूं आजा? तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सौरमंडल का जन्मदाता है जो प्रकाश देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तारा। और हमारा सूर्य क्या है? और सौरमंडल का मुखिया भी कौन है? मुखिया याद रखना, आपके सूर्य जो चला रहा है। हाँ, तो तारे तो बहुत हैं। आगे देखिए, ग्लेशियर आमतौर पर पाए जाते हैं। ग्लेशियर कहां बनेंगे? जिस क्षेत्र का तापमान क्या होगा? तापमान कम होगा। जहां तापमान कम होगा तो वहां पे क्या बनेगी भैया? क्या बनेगी? और जब बर्फ इकट्ठी होगी तो बर्फ के पहाड़ को ही हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब एक बात बताइए, हिमालय नामक एक क्या है? पठार है या पर्वत है? तो ग्लेशियर कहां मिलेंगे आपको? कॉमन सेंस वाली बात, आपके पहाड़ों पर, क्योंकि पहाड़ों को ही हम क्या बोलते हैं? पर्वतों की श्रेणी में जाते हैं, पर्वतों पर। तो ग्लेशियर, और सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम याद रखना, सियाचिन। तो आपसे प्रश्न आ जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी कौन सा है? सियाचिन। और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल ग्लेशियर भी कौन सा है? सियाचिन। अगर कोई विद्यार्थी चैट सेक्शन में भी ये बता देता है कि ग्लेशियर किन दो देशों के बीच में विवाद है, ग्लेशियर किन दो देशों के विवाद एरिया है, विवाद क्षेत्र है, बताइए ग्लेशियर के ऊपर किन दो देशों का विवाद है? दोस्तों, ये एक जीके का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ग्लेशियर कहां पड़ता है? इस साइड में आपके,
ध्यान देना, ये वाला एरिया ग्लेशियर का है। इस ग्लेशियर पे पाकिस्तान का और किसका अधिकार है? तो यानी कि ग्लेशियर के ऊपर लड़ाई किसकी चलती है? तो आप बोलोगे सर पाकिस्तान और प्लस में भारत की। यानी कि ग्लेशियर विवादित एरिया किन दो देशों के बीच में है? तीन बातें और सुनना ध्यान से। कई बार ये प्रश्न आता है कि सर हमने एक नाम पढ़ा है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये रेखा किसने बना रखी है? किसके लिए बना रखी है? चीन के लिए, क्योंकि चीन की सेना यहां नहीं आनी चाहिए। और एक रेखा है LOC, क्या नाम है? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये बना रखी है आपके इधर, ये रेखा तो इधर बना रखी है आपकी, ये वाली इधर है ये, और जो ये वाली रेखा ये आपके LAC, तो यानी कि ये आपके LOC उरा जैसलमेर है, कह रहे, हाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया में। तो यानी कि ये अगर बात करें तो ये किससे बंटवारा बचाने के लिए भैया? पाकिस्तान। और इसके ऊपर का जो एरिया होता है उसमें हम क्या बोलते हैं? उस पाकिस्तान एरिया को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। एक आपको नाम मिलेगा पाक, पाक जल संधि। ये किसके बीच में? पाक जल संधि। ये किस दो देशों के बीच में एक आपके जलीय क्षेत्र है, एक विवादित एरिया है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में, जहां पर आपके सेतु सुंदरम नामक क्या एक पुल है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के नाम क्या है? भाई पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ ले। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? अब मैं एक सुरेश नाम के विद्यार्थी से आमंत्रित करता हूं, यहां आ जाओ और 8 ग्रह के नाम लिख दो, 1 से लेकर आपके पूरे 8 तक। आ जाओ भाई सुरेश, आ जाओ। सुरेश बालक पूरे 8 के 8 ग्रह लिखेगा, सूर्य से लेकर आपके दूरी तक। ले माइक लगा ले, लगा ले माइक। जब मैंने क्या बोल दिया? अब बोलेगा कि आगे जो भी ग्रह उसका नाम बोलेगा। अपने आप लिख देगा सर। और 1 2 3 4 बोल के बता सभी को, इधर सामने देख कैमरे, बोल शुरू से बोल। सर हमने कौन सी तेरी मैडम देखा था लाइव हैं? कौन सी वो देखा था? इधर आ, ये बता मुझे 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वेरी गुड, बृहस्पति बताया लोंडे ने, ठीक है। 8 ग्रहों में सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। 8 ग्रहों में से किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? कल ही बताया था। वेरी गुड, धन्यवाद, सारे उत्तर दिए सही, ये बच्चा लगेगा। तो सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये 8 के क्रम हो गए और 8 ग्रह आपको ध्यान देना। लेकिन सन 2006 से पूर्व की अगर बात करूं तो यहां पर आपके कितने ग्रह होते थे? 9। एक ग्रह का नाम था यम या प्लूटो। हाँ, सूर्य से सबसे दूर पूछे तो वरुण, सूर्य के पास बोले तो बुध आपके। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में बोले तो बुध, और कितने दिन में? 88 दिन में। अगले प्रश्न को देखते दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है लाडले भाई, पृथ्वी की बहन कहा जाता है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करोगे, बातें नहीं भाई साहब। देखो, पृथ्वी की जो बहन कहा जाता है या आपके जुड़वा ग्रह, जुड़वा ग्रह या सबसे गर्म ग्रह,
सबसे चमकीला, चमकीला, या आपके सांझ, सांझ का तारा, सांझ का तारा, या आपको मिलेगा भोर का तारा, भोर का तारा। ये सारे के सारे, हाँ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सभी किसको बोलते हैं? अब एक बात बताइए, वह कौन सा ग्रह है जिसका दिन, दिन बड़ा है लेकिन, लेकिन वर्ष छोटा है, वर्ष छोटा है? हाँ, समझे मेरी बात? अगर पृथ्वी के दिन की बात करें तो कितने घंटे का है? 24 घंटे, यानी कि एक दिन का, कितने दिन का दिन है? यानी कि एक दिन में 24 घंटे में, यानी कि रात सुबह हो लेती है, फिर अगली प्रक्रिया होती है। लेकिन हमारे पृथ्वी के ऊपर हमारा वर्ष देखा जाए तो कितने दिन का है? 365 दिनों का। कितने दिनों का? इसलिए हमारी पृथ्वी पे दिन छोटा है या वर्ष छोटा है? दिन छोटा है। और लेकिन वर्ष क्या है? हमारे 8 ग्रहों में से 7 ऐसे ग्रह हैं जिनका दिन तो छोटा है लेकिन वर्ष क्या है? लेकिन एक ऐसा अपवाद है जिसका दिन बड़ा है और वर्ष छोटा है। कारण क्या है? अगर वो अपनी जगह पे घूम रहा है ना, तो अपनी जगह पर एक चक्कर तो बाद में पूरा होगा, लेकिन वो एक चक्कर किसके पहले घूम लेगा? सूर्य के चारों ओर। अगर सूर्य के चारों ओर घूम लेगा तो दिन क्या हो जाएगा? सॉरी, वर्ष क्या हो जाएगा? छोटा। और अपनी जगह पे ज्यादा समय लेगा तो दिन क्या हो जाएगा? तो याद रखना, हमारा वो ग्रह कौन सा है? एक यूट्यूब का मास्टर था, उसने पढ़ा दिया और उत्तर में पता है क्या दिया उसने? बुध ग्रह दिया। नाम तो कौन लेना चाहूं, वो आप समझ जाओ कौन सो। ये भैया ने क्या करा, मैं बताऊंगा कतरा है, सुनिए ध्यान से। अब ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगा आपके। अगर आपसे क्या होता है, दो ग्रहों की गति होती है। क्या होती है दोस्तों? ग्रहों की गतियां होती है। और गतियां भी कितनी होती है भैया? 2 प्रकार की। कितनी गतियां? एक होती है परिभ्रमण, परिभ्रमण, और एक होती है आपके परिक्रमा, परिक्रमा। परिक्रमा का मतलब होता है जो किसके चारों ओर घूमेगी? सूर्य के। और जो अपने अक्ष के ऊपर घूमेगी अपने जगह पे, तो उसको बोलते हैं परिभ्रमण। बात की गई आपके शुक्र की। किसकी? अगर शुक्र अपनी जगह घूमेगा गोल गोल, तो ये घूमता आपके पूरब से पश्चिम। कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम, उल्टा घूमता है। और अपनी जगह घूमने में इसको टाइम लगता है 243 दिन। कितने दिन लगते हैं? 243 दिन। कितने दिन? 243 दिन अपनी जगह पे घूमने पे। लेकिन अगर हमारा जो शुक्र है, ये शुक्र सूर्य के चारों ओर घूम के आएगा, तो इसको दिन लगते हैं 225 दिन। कितने दिन? यानी कि इसका जो एक वर्ष है, एक वर्ष है वो कितने दिन के बराबर है? लेकिन यहां इसका जो एक दिन है वो कितने दिनों के बराबर है? 200। अब एक बात बताइए, दिन बड़ा है या वर्ष बड़ा है? YouTube पे जितने भी विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, उनके लिए है ये। और जिस मास्टर ने बुध बताया वो हो सकता है मेरी क्लास पक्का देखता है, ठीक कर लेगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके सामने शुक्र। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिए गए? भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में रहता है? भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में? देखो ये आपके एशिया, ये क्या आपके एशिया है। ये एशिया महाद्वीप, ये क्या भैया? ये एशिया महाद्वीप में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अरे क्या बात है यार, कोई दुश्मनी है क्या मेरे से, या मैं अच्छा नहीं लग रहा? बता दो बोल के। सो ब्यूटीफुल। देखो भारत कहां दिखाई दे रहा है, नीचे या ऊपर? तो दिशा क्या बोलूंगा मैं? अगर और प्रॉपर मिले तो याद रखना दक्षिणी पूर्वी। कैसी भैया? ठीक है ना? तो ये आपके एशिया का केंद्र है। अब ये दिशा देख लो, इधर पूर्वी और इधर दक्षिणी, तो ये बीच में आ गए ना। तो भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में है? दक्षिणी पूर्वी। अगर एक दिशा मिल रही तो आपको क्या बताओगे? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। किस ग्रह को सांझ का तारा बोलते हैं? अभी पढ़ा हमने, सांझ का तारा कहा जाता है दोस्तों। सांझ का तारा शुक्र को किसको बोलते हैं? अगले प्रश्न को देखिए। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों? देखो उपग्रहों के नाम आएंगे, जैसे आपके सामने एक नाम आएगा टीटोन, टीटोन। एक नाम आएगा गैनी, गैनीमेड। और एक नाम आएगा डीमोस।
और एक नाम आएगा फोबोस, फोबोस, और एक नाम आएगा आपके सामने दोस्तों, नहीं, आपके मून, क्या नाम आएगा, मून। तो ये सारे के सारे उपग्रह, ये क्या है भैया, अगर ऊपर वाले की बात करूं तो ये याद रखना आपके अरुण का, किसका है, अरुण का। नीचे वाले की बात करूं तो याद रखना बृहस्पति का, किसका है, बृहस्पति का। नीचे वाले दोनों की बात करूं तो ये दोनों किसके हैं, मंगल के। और इसकी बात करूं तो ये किसका है, पृथ्वी। लेकिन प्रश्न में बोला आपके सामने टाइटन नामक, याद रखना शनि का है, किसका है, सबसे हल्का ग्रह, हल्का ग्रह। अगर प्रश्न आ जाए वह कौन सा ग्रह जो सबसे हल्का ग्रह है, लेकिन प्रश्न आ जाएगा आपके सामने सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो याद रखना बृहस्पति। कौन सा भैया, सबसे हल्का का मतलब क्या है, इसका जो डेंसिटी है वो जल से भी हल्का है। क्या भैया, अगर मैं समुद्र में इसको पटक दूंगा तो जल इसको वापिस ऊपर को क्या दे देगा, धक्का दे देगा, डूबने नहीं देगा। तो सबसे हल्के ग्रह का नाम बोले तो आप क्या बोलोगे, शनि। और शनि के बाहर इस प्रकार तस्तरी नुमा क्या पाए जाते हैं, वल्ले पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। ऐसे लगता है कि इस ग्रह के क्या निकल गए आपके सामने, सींग निकल गए। क्या निकल गए, सींग निकल गए। तो इसका नाम क्या है भैया आपके सामने, शनि। तो सींगों वाला ग्रह किसको बोलेंगे, ऐसा कोई पर्सन नहीं है, बस आम भाषा में बोलते हैं इसको सींगों वाला ग्रह। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके सामने शनि। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिखे, उर्सा मेजर अथवा बिग बैंग एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये हमारे जो कुंडली वगैरह देखी जाती है, कुंडली वगैरह देखी जाती है, नक्षत्र। अगले प्रश्न को देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में, अभी थोड़ी देर पहले बताया। दीपक सामने आजा, दीपक आजा सामने, आजा दीपक, आजा दीपक सामने आजा, होनहार विद्यार्थी आजा भाई, बेइज्जती ने थारी इज्जत ठीक है कदी। ये बहुत ही मासूम और शांत स्वभाव का विद्यार्थी है। 1 बजे क्लास खत्म होती है और 1:30 बजे तक खाना खाता है और फिर 5 बजे उठता है, पूरी नींद मारता है। इसको बस एक ही उद्देश्य है कि गुरुजी के हॉस्टल में 6000 पूरे करने हैं, तो बस एक ही उपाय है नींद मारना। पढ़ाई में इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि आप आधा घंटे पहले उसको बताओगे कि इसका क्या है तो कहेगा गुरुजी ऑप्शन दे दो, और अगर सामने भी उत्तर लिखा हो तो भी ऑप्शन मांगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा याद नहीं रख पाता। तो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी इसको कोई टिप्स दो किस प्रकार ये याद रखे। तो जितने भी विद्यार्थी ऑनलाइन देख रहे हैं तो दीपक को बताइए किस प्रकार तुझे याद रखना है भाई, चीजें याद रहेगी। और एक बनवारी है, बनवारी ऐसा है कि रात को 1:30 बजे गुरुजी ये प्रश्न बता दो, ये प्रश्न बता दो। बनवारी कभी तुझे आगे जरूर लाऊंगा। तो दीपक ये बता, गंगोत्री नामक एक ग्लेशियर है, हिमनद है, जहां से अगर ये पिघलेगा तो क्या चलेगी, नदी बनेगी। क्या बनेगी, तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, गंगा। क्या नाम है, और गंगा किस राज्य से निकलती है, उत्तराखंड। ऑप्शन कौन सा है। अब एक बात बता, उत्तराखंड की राजधानी का नाम कोई नहीं बोलेगा, उत्तराखंड की राजधानी। ऑप्शन दो, शिमला या देहरादून। शिमला है, शिमला तो इसकी है, हिमाचल प्रदेश की। क्या है भैया, देहरादून। अब एक बात बता दे, आर्मी डे कब मनाया जाता है, आर्मी डे कब आता है, 15 जनवरी को। कब आता है भैया, 15 जनवरी को। अब एक बात बता दे, भारत का पहला नागरिक कौन होता है, प्रथम नागरिक, जो बड़ा नागरिक होता है। तुम चुप हो एक बार, राष्ट्रपति कौन होता है, इधर आजा, भाग क्यों रहा है? क्या है ना, दिखाइए बुक के बाकी दिखा के हैं, ड्रू को नहीं मैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रतिवर्ष होता है के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब कब होता है। इसने बोला है कि वह कौन सा दिन होता है जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या होती है, अधिक या करीब। शिवनाथ तो एक तो बताऊं क्या, या तो तेरे ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, तो सारे उत्तर पहले तो देता है गलत है और फिर बाद में करता है सही। यहां उत्तर क्या होगा आपके, जब सूर्य और आपके पृथ्वी की दूरी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी क्या है, आपके कम है। इस कम वाले को बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। और उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को। कब होता है, 3 जनवरी को। जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या होती है, ज्यादा, तब इसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं, अपसौर। और अपसौर होती है आपके 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को।
याद रखना, हमारी पृथ्वी सूर्य का एक सर्पिला कार, तो सर्पिला कार में क्या करती है, चक्कर लगाती है, क्या करती है, सर्पिला कार। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, गोलाकार में नहीं घूमती। कैसे आकार में घूमती है, सांप के, सर्पिलाकार। इसलिए पृथ्वी एक बार तो निकट होती है, तो एक बार वर्ष में क्या होती है, दूर। दूर वाली का नाम है अपसोर और पास वाली का नाम है उपसोर। और उपसोर पास में होगी तो पास का मतलब ही क्या होता है, करीब करीब आना, करीब करीब आना। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है दोस्तों? तो यानी कि जो आपके सल्फ्यूरिक एसिड के बने बादल हैं वो आपका कौन सा है, शुक्र है। ज्यादा कोई खास बात नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एस आकार, इंपोर्टेड बात है, एस आकार का महासागर बताना है लाडले भाई। और जितने विद्यार्थी हमारे मॉडल टेस्ट पेपर आप लेना चाहते हो दोस्तों, आज 5000 की खुशी में दोस्तों, एक बार दिखाना चाहता हूं कहां पे वो, तो 5000 की खुशी में ये 100 जो मॉडल टेस्ट पेपर है, ये मात्र आपको आज 49 रुपए में दिए जा रहे हैं। कितने रुपए में भैया, 49 रुपए में। ये आपके 99 रुपए नहीं, मात्र 49 रुपए में। तो जिसको भी 100 मॉडल टेस्ट पेपर लेने हैं दोस्तों, आर्मी की पिछली 10 वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए ओरिजिनल पेपर में से ही प्रश्नों को तैयार किया गया, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सारा का सारा है दोस्तों। और अगर ये आप परचेज करना चाहते हो तो 8988232854। अभी तक किसी ऑफलाइन के बालक ने, एक बच्चे ने भी नहीं लिया। क्या आपको जिंदगी प्यारी नहीं है, नौकरी प्यारी नहीं है? हम तो कराते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग तो चलना चाहिए आपका। कोई ये 99 रुपए कोई ज्यादा बात थोड़ी है। आधे घंटे के बाद आप ठंडा पी जाते हो दोस्तों। अरे धोनी यादव ब्लॉक कर दूंगा। ये धोनी कौन है, कोई छोरी का छोरा कौन तू? कई देर होगी बटन हो रहा है, उसने न्यू कह, उसने न्यू कह, मैं कई देर का देखूं। मैं इनका आस्की बना दूंगा। अड़े जुबली पार्क बना रहे सिस्टम ने। देखिए, सूर्य की भारतम परत का नाम क्या है, ये है भाई 25। निम्न में से कौन सा महासागर एस के आकार के अनुसार? याद रखना, महासागरों की संख्या कितनी है? महासागर में सबसे बड़ा और छोटा बता दो। छोटा महासागर और बड़ा महासागर। बड़ा प्रशांत आपको याद रखना है, क्या रखोगे, प्रशांत। और छोटे की बात करें तो आर्कटिक, आर्कटिक बस काली, अंटार्कटिक मत करना, आर्कटिक। और अटलांटिक महासागर या इसको बोलते हैं अंध महासागर, और इसकी आकृति कैसे अनुसार है, और वह कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एम के अनुसार है? तो याद रखना आपके, एक बात बताऊं शिवनाथ, जितने भी पर्सन पढ़ा रहा हूं ना, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर यूट्यूब के चैनल पर लास्ट 3 महीने से मैं पढ़ा रहा हूं, सारी बातें पढ़ा रखी हैं। क्योंकि आर्मी का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है दोस्तों, 10,000 से ऊपर पर्सन मैं 3 महीने में पढ़ा चुका हूं। और यकीन नहीं आता ना, प्रत्येक वीडियो खोल के देख लेना, एक पर्सन से 5-5 बातें बताई। जितने भी पर्सन आएंगे सारे रिपीटेशन पर्सन है, क्योंकि आपको याद नहीं रहते, इसलिए बार बार पर्सन लेके आता हूं। हाँ, हिंद महासागर की आकृति कैसे है, एम के अनुसार। एस के अनुसार आपको पूछे तो अटलांटिक, या इसको बोलते हैं अंध महासागर। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए सारे विद्यार्थी। सूर्य के भारतम परत का नाम क्या है? सूर्य की जो बाहरी की परत है इसका नाम क्या है, सूर्य की भारतम परत? हाँ देखिए भाई, बताइए सूर्य की सबसे भारतम परत को क्या बोलते हैं? याद रखना दोस्तों, सूर्य के आसपास का जो आपके वायुमंडल होता है, ध्यान से सुनना, अरे सुन लो यार, काम की बात है। सूर्य के खुद का भी क्या एक वायुमंडल है, क्या भैया, वायुमंडल। अब सूर्य के पास का जो वायुमंडल है, जो सूर्य के पास का वायुमंडल है, उसको बोलते हैं वर्णमंडल। क्या बोलते हैं, वर्णमंडल। और जो आपको सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य से निकलती हुई आग, यानी कि जो आपके भाप या किरणें एक आपको रेड कलर की दिखाई देती है, तो ये बाहर का हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना। या इसको बोलते हैं क्रीट। क्या बोलते हैं, क्रीट। तो आपसे कई बार प्रश्न आता है कि सूर्य की वह परत जो आपको दिखाई दे रही है, वो आपको परत दिखाई नहीं दे रही, वो सूर्य के वायुमंडल का भाग दिखाई दे रहा है।
जब आप सूर्य को एक संतरा समझ लो, क्या समझ लो, और संतरे की जो ऊपर का छिलका होता है, जब उसको हाथ में लोगे आप, जब उसको पिंच करोगे तो रस निकलेगा ना, तो वो छिलके को हम क्या बोल सकते हैं, परत बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, और उस परत को बोलते हैं प्रकाश, प्रकाश मंडल, क्या बोलते हैं। और इस प्रकाश मंडल का टेम्परेचर याद रखना 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 2% और बन गए। सर जो सूर्य की ऊपर वाली परत है, मान लो आपके सामने कोई गोल अमरूद है या संतरा है जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके आसपास का वायुमंडल आपको दिखाई नहीं दे रहा, पर संतरा दिखाई दे रहा है। जो बाहर का जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है वो सूर्य की बाहर का कवच है, वो सूर्य के कपड़े हैं, क्या है वो, उस कपड़े का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कपड़ों के अंदर जो फंसा हुआ सूर्य है और सूर्य के अंदर का जो पेट है, वो पेट का जो केंद्र है, उस केंद्र का जो तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के केंद्र का तापमान ज्यादा है जबकि बाहरी परत का तापमान कम है। और सूर्य के आसपास जो गैसों का आवरण है वो कितने मंडल में है, 2 मंडल में। एक जो सूर्य के नजदीक है बिल्कुल, उसका नाम वर्ण मंडल, जो आपको कभी नहीं दिखाई देता, बस आपको एक रेड कलर का दिखाई देता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, आपके कोरोना या क्रीट। और ये जब कभी कभार आपको बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, क्या दिखा, चमकीला, तो याद रखना उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। क्या होगा उस दिन, तो सूर्य ग्रहण में सूर्य हमें बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है और एक रिंग की भांति दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीट या कोरोना। जब आपके ऑप्शन में यह बात ना हो तब आपका उत्तर क्या होगा, प्रकाश मंडल। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हमारा क्या होगा, ऑप्शन संख्या, आपके मार्कर कहां छोड़ दिया, बनवारी कौन है, बनवारी तो कैमरो खा जाए वो। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया, आकार का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, सबसे चमकदार तारा, सौर मंडल या जो मिल्की वे है, मिल्की वे में सबसे चमकीला तारा याद रखना सीरियस, या इसको बोलते हैं साइरस, क्या बोलते हैं, साइरस, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डॉग, डॉग स्टार। हमारे आकाशगंगा या मिल्की वे का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, साइरस या आपके सीरियस, इस डॉग स्टार कहा जाता है। लेकिन वह कौन सा तारा है जो 76 वर्षों में दिखाई देता है, उसको बोलते हैं आपके ध्रुव तारा, क्या बोलते हैं, या उसको बोलते हैं पुच्छल तारा, क्या बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया फटाफट से, हैली धूमकेतु का, ये अभी पूछा यार, जो हमारा एक ऐसा तारा है जिसे हम पुच्छल तारा बोलते हैं या उसे हम हैली धूमकेतु बोलते हैं, क्या बोलते हैं। देखो धूमकेतु का मतलब होता है सफेद रंगों के बादल, और बादल को हमने तारे के रूप में पढ़ा है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है लाडले भाई। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी 2 बातें सुन लो, अगर आप हमारे टाइम टेबल से जुड़ना चाहते हो दोस्तों तो टेलीग्राम के ऊपर आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। सुबह आपके 8 से 10 बजे, कल की बात कर रहा हूं, कल आपके साइंस की क्लास होगी, सुपर एक्सीलेंट आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और वो भी कैसे, 1 लाइनर, कैसे भैया, 1 लाइनर, जो आपको रोबोट सर आपको करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। एक याद रखना, आप उसके बाद में आपके 10 बजे, 10:15 बजे से लेकर आपके 11:15 बजे तक मेरे जीके की क्लास जो चलती है उसी प्रकार चलेगी। और कल की बात कर रहा हूं, कल रात्रि 9:15 बजे से लेकर 2:15 बजे तक, रात्रि 2:15 बजे तक आपके सुपर फास्ट जीके प्लस में जीएस की क्लास चलेगी, जिनका पेपर 10 मार्च को है दोस्तों, और इनके साथ साथ 22 अप्रैल वाले भी देख सकते हैं। और इस क्लास के अंदर पूरे के पूरे 1000 क्वेश्चनों को हम रिवीजन के रूप में पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर इस प्रकार का सेशन चलेगा। तो ये कल का टाइम टेबल है दोस्तों। आज का टाइम टेबल, आज रात्रि 9:15 बजे आपके सामने मॉडल पेपर हम 3 को रखेंगे। किसको रखेंगे, 3 को। अभी तक जिसने 1 और 2 को नहीं देखा वो अपना IQ लेवल जांच सकता है कि अग्निवीर की तैयारी मेरी कितनी है और मुझे कितनी और
करनी है। अगर मॉडल टेस्ट पेपर में जिस विद्यार्थी के डेली 50 में से 30 प्लस सही होते हैं तो वो एक अपनी ट्रेन को पकड़ के सही रास्ते पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हड़बड़ी नहीं मचानी, आराम से चलता रहे। लास्ट के 10 दिनों में जहां ये 30 हो रहे हैं तो मैं दावा कहता हूं उसके कम से कम भी 42 प्लस आपके सही हो जाएंगे। आराम से चलना है। अगर आज सोचोगे गुरुजी मेरे 30 हो रहे हैं, एक पड़ोसी के 47 हो रहे हैं, तो दोस्तों मैं दावा करता हूं कि आपके 30 से 32 नहीं होंगे, आपके 30 से 25 हो जाएंगे। जल्दबाजी में चीजें याद नहीं होती। चैनल को सब्सक्राइब करें भाई सारे विद्यार्थी। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो सारे विद्यार्थी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओगे और सारे विद्यार्थी फटाफट बता दो कि सुबह रोबोट सर और मेरे द्वारा जो क्लासेस चलाई जा रही हैं क्या आपको बिल्कुल समझ में आ रही है या नहीं आ रही? दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताइए। हम मेहनत इतनी कर रहे हैं, क्या मेहनत का फल आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा? कई बच्चे तो ऐसे बोलते हैं, कई बच्चे नहीं होते, वो अपवाद होते हैं, कई एंटी लोग होते हैं कि राकेश चौधरी सर की क्लास आ गई और तू जा वहां पे और ऐसा बोल दे, क्या बकवास पढ़ा रहा है, पेपर में तो आते नहीं है। ऐसे होंगे, कई अपवाद ऐसे भी मिलेंगे। फटाफट से कमेंट करें भाई साहब, कैसी चली क्लास? सिद्धार्थ कोई नहीं हो, कर लेगा। तो भाई साहब ज्यादा से ज्यादा मॉडल टेस्ट पेपर में जुड़ा करो आप यार, 200-300 बच्चे डेली जुड़ा करो। दोस्तों को बताओ यार ऐसा मॉडल पेपर करा रहे हैं। दोस्तों आप वाक्य में आपको पता चल गया कि गुरुजी मॉडल पेपर तो 10 पेपर लेके आ रहे हो, ना इजी ना हार्ड, बीच का मॉडल पेपर है दोस्तों। देख लो, मीडियम का, मॉडरेट। सर मॉडल टेस्ट पेपर कहां से लगाएं? देखो मॉडल टेस्ट पेपर कहां से लगाए बेटा, मैं किस लिए खड़ा हूं? हे भगवान, रामायण सुना दी फिर भी बोल रहा है सीता के पिताजी का नाम क्या है? हे भगवान, हे प्रभु जगन्नाथन, ये क्या हो रहा है? अरे यहां से लगा यार, गमछा भी उतर गया रे। पूरी रामायण सुना दी और कह रहा है कि मॉडल टेस्ट पेपर। अरे हमारे तैयार किए हुए 10 वर्षों की परीक्षा में 100 मॉडल टेस्ट पेपर है भाई साहब, और अगर आज लेता है तो 5000 सब्सक्राइब की खुशी में ये हमें या आपको मात्र 49 रुपए में पे किए जा रहे। 49 रुपए दोस्तों, ये के लिख दिया, ये 49,000 नहीं है, ये 49 रुपए हैं मात्र। 49 लक 28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा, तो 49 में आपको ये मॉडल पेपर ले सकते हो। अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हो तो 199 रुपए में, सब्जेक्ट वाइज साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीएस। ये एक बच्चा कह रहा है गुरुजी नागालैंड से, नागालैंड में तो पीडीएफ मिलती है। कल एक बच्चा पूरे रात को जून और जनूस से पढ़ा रहा भाई साहब। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ कहां मिलेगी? अरे लाला, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन यानी कि टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगी, और चैट सेक्शन जहां करते हो तो ब्लू कलर का आइकन आपको आ रहा है, देखो इसको टैप कर लो। ये ऐसे टैप करोगे सीधा आप पीडीएफ पे जाओगे। और कुछ तो मत खुल जाए, इधर ही कर लेता हूँ फोन को, कभी और कुछ खुलता है। बात तो कुछ नहीं है दोस्तों, बस ये दिन ही ऐसे हैं, मेरे दिन अच्छे तेरे दिन बुरे हैं। ये देख लो, इस प्रकार टेलीग्राम खुल जाएगा और यहाँ पे पहुंच जाओगे सीधा का सीधा। सर आज कितने बजे चलेगा? वही टाइम 9:15 बजे। चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं, अगर चमेली रोने लगे तो कुल्फी चुसाऊं। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।